तो दिल्ली में अब एक नया मुद्दा आ गया है जिसको लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो आमने सामने आ गए। पहले शराब घोटाले की बात हुई, फिर शिक्षा नीति में घोटाले की बात सामने आई और अब नई बात सामने आ रही है सीएनजी बस खरीद के मामले की, और अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। सीबीआई जांच को मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी दे दी है। ये मामला 1000 लो फ्लोर सीएनजी बस खरीद से जुड़ा हुआ है। उपराज्यपाल के इस आदेश के बाद अब दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर हमला बोला है। दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि टेंडर रद्द हो गए थे, बसों की खरीद हुई ही नहीं। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल पर खुद गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, पहले खुद अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दें उपराज्यपाल। आगे कहा कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। वहीं बीजेपी के नेता आदेश गुप्ता ने इस मामले में कहा कि ये कोई नया घोटाला नहीं है, बीजेपी ने ही मामला पहले उठाया था और अब उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो आमने सामने आ गई। तो जो आरोप है उस पर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है और आदेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा है, पहले वो दोनों के बयान आपको सुनवाते हैं। अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, सीबीआई ने इसके अंदर पी दर्ज कर रखी है, अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया, कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई आपको इसकी समझ है या नहीं है? मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले ही रोज शोर मचाते हैं, बस नहीं खरीदी। और जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे, या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करें। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है। एक बस नहीं खरीदी गई और एलजी साहब सुबह उठते हैं कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। हम नहीं भाग रहे इंक्वायरी से, विनय सक्सेना जी भाग रहे हैं। वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिस तरह से डीटीसी बस खरीद का घोटाला हुआ, ये कोई नया घोटाला नहीं है। बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाया था, विधानसभा में हमारे विधायकों ने उठाया था। तो मैं ये समझता हूं कि इस जांच के बाद जो एलजी साहब ने नई बसों की खरीद पे जांच की है, इसका मैं स्वागत करता हूं और इससे और भी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और जो लोग दोषी उनको सजा मिलेगी। तो दोनों नेताओं के बयान आपने सुने। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी जमकर उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है और कह रही है कि उन पर खुद आरोप लगे हुए हैं, पहले वो अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच करें। और वहीं दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनका कहना है कि ये मामला बीजेपी ने ही उठाया था और अब जब उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इस मामले में 9 जून को उपराज्यपाल को 2022 में एक शिकायत मिली थी। और क्या है ये पूरा मामला, इसे समझने के लिए हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा का। शरद, अभी तक तो शराब घोटाले की बात हो रही थी, उसके बाद शिक्षा नीति में अनियमितताओं की बात आई और अब ये एक नया मुद्दा आ गया है सामने, जिसको लेकर एक बार फिर से आमने सामने है दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और बीजेपी। सबसे पहले तो शरद ये समझाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये खरीद तो कभी हुई नहीं, ये सौदा हुआ ही नहीं, और दूसरी तरफ सीबीआई जांच इस बात पर हो रही है कि ये जो डील थी इसमें अनियमितताएं हैं। तो ये क्या है मामला, पहले ये समझा दें। पहले तो दर्शक ये समझें कि अभी तक जो एक्साइज मामले में जांच हो रही है या जो क्लासरूम निर्माण के मामले में जांच हो रही है, वहां तो फिर भी सरकार का पैसा लगा है, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी बनी थी और जो टेंडर्स थे या जो लाइसेंस थे एक्साइज मामले में, वो जो शराब कारोबारी हैं
उनको दिए गए, या जो क्लासरूम बने तो उसमें सरकार का पैसा लगा है और सरकारी स्कूलों में क्लासरूम बने हैं, पैसा लगा है। लेकिन इस मामले के अंदर जो है बस खरीद हुई ही नहीं। हुआ ये था कि ये बहुत लंबे समय से ये बात चल रही है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए बसें आनी चाहिए। तो जो दिल्ली की केजरीवाल सरकार थी वो 1000 लो फ्लोर सीएनजी बस खरीद रही थी, तो उसके लिए उसने टेंडर जारी किए थे। लेकिन जब टेंडर चल ही रहे थे तो उसी दौरान जो है इस बारे में शिकायत हुई और एक जांच जो है बैठ गई, और जब जांच बैठी तो तभी इस पूरी प्रक्रिया को रोक दिया गया था। और ये बात बिल्कुल सही है कि टेंडर रद्द हो गए थे, इस सबको रुक गया था और कोई भी बस जो है नहीं खरीदी गई है। तो इस मामले में जो ये मामला पिछले साल का है, इसी मामले में इस साल जब नए एलजी आ गए तो उसके बाद एक शिकायत हुई और उसी को उन्होंने सीएस को भेजा, और सीएस ने यह पाया कि जो आरोप लगाए गए हैं इसमें गंभीर अनियमितताएं इसके अंदर पाई गई हैं। और एक कंपनी का नाम इसमें लिया गया डिम्स, DIMTS। इस कंपनी को जानबूझ के जो है एक कंसल्टेंट बनाया गया ताकि जो गड़बड़ी की जा रही है उस पर सही होने की मोहर लगाई जा सके। ये सीएस की रिपोर्ट में ये वाली बात जो है आई हैं। लेकिन बात सारी यहां आ जाती है कि अनियमितता जो है वो मे और मे नॉट बी अमाउंट टू करप्शन, यानी जो अनियमितता है वो भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर भी सकती है, वो भ्रष्टाचार हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन इस मामले में समस्या ये है अदिति कि ये मामला अब आगे जब जाएगा, सीबीआई इस मामले की जांच करेगी तो करप्शन कैसे साबित होगा, क्योंकि प्रक्रिया में कहीं अगर गड़बड़ी हुई है वो अलग चीज होती है, लेकिन ये कैसे साबित होगा कि ये गड़बड़ी इसलिए की जा रही थी क्योंकि किसी को पैसा खाना था, किसी को रिश्वत लेनी थी और ये पैसा जो है इसके पास गया है। तो ये जब दिखाना मुश्किल हो जाएगा तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि अगर बस खरीदी ही नहीं गई, टेंडर रद्द ही हो गए थे, तो फिर इस मामले को सीबीआई के पास क्यों भेजा गया है। सीबीआई के पास और भी बहुत काम हो सकते हैं, या इस मामले की अगर जांच ही करवानी है तो पहले भी इस मामले में पिछले साल जो है उपराज्यपाल ने एक कमेटी बनाई थी जिसने ये पाया था कि अनियमितता कुछ है इसके अंदर, लेकिन कोई करप्शन वाली बात जो है वो इसके अंदर उस कमेटी की रिपोर्ट में नहीं दिखी थी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी जो है हमलावर है और हर घंटे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बात के लिए कि जब खरीदी ही नहीं गई, करप्शन हुआ ही नहीं है, तो फिर किस बात की जांच के आदेश जो हैं उपराज्यपाल ने दिए हैं। और एक के बाद एक अगर आप इस तरह के आदेश देंगे तो सवाल उठाना जो है, जैसे आप सवाल उठा रहे हैं ऐसे दूसरे भी सवाल आपके ऊपर उठा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरद इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे क्योंकि ये मामला पेचीदा भी है और अभी उतनी जल्दी सुलझता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। देखते हैं सीबीआई की जांच जो है वो कब से शुरू होती। तो इसमें एक गंभीर आरोप ये भी लगाया गया है कि योजनाबद्ध तरीके से परिवहन मंत्री को ही बसों की टेंडरिंग और खरीद संबंधित कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। तो ये सब मामलों में कौन कौन इस जांच के घेरे में आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी।